मैं हूँ सोनिका चोपड़ा और मैं बग चैनल की तरफ से आपके साथ थोड़ी थोड़ी बग करने वाली हूँ। लेकिन आज जिनके साथ मैं बग करने वाली हूँ वो है बी की तरफ से। अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आप उनसे ही सुन लीजिए। ऑल राइट, वेलकम एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद जकलवार फ्रॉम चंद्रपुर। मैं बी कीपर हूँ। बी कीपर है, Yes, beekeeper इसलिए तो है। मैं बी बोल रही थी। ठीक है, बी कीपर है मतलब आपके पास बी हाइव्स है। जी, मैं बी हाइव्स पालता हूँ। हाँ। पिछले 8 साल से मैं ये इन प्रोफेशन में हूँ। अच्छा। यस। सो पैराडाइज हनी के नाम से मैंने 2019 में मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया था। अच्छा। यस। आज मैं उसी को पार्टिसिपेट करने या उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए MSME एक्सपो में आया हूँ। अरे वाह, मुबारक हो, पहली बार आ रहे हैं। जी। ऑल राइट, लवली। तो अगर मैं आपसे एक आपको मैं वर्ड दूं, हम्म, बग, कीड़ा, Yes. आप भी बग्स के साथ काम Right, करते हैं। right. तो अगर मैं बग बोलूं तो आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है? बी आती Bee है, आए। ठीक है। Yes. अब बी की कंपनी बनाने के लिए, बी के हनी की कंपनी बनाने के लिए आपके दिमाग के अंदर ये बग कैसे आया? एक्चुअली क्या होता है, आई एम बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हाँ। यस, हमारे में एक ही चलता है कि बाबू एजुकेशन हो गया, व्हाट नौकरी, नेक्स्ट, नौकरी। व्हाट नेक्स्ट, जॉब, करेक्ट, राइट, गवर्नमेंट जॉब, समथिंग जॉब, करेक्ट। जॉब। तो मुझे जॉब अच्छी नहीं सी करना, नौकरी ले अच्छी लो। सी नौकरी चाहिए थी बस। सेटल हो जाओ। ये सेटल हो जाओ, बट मुझे प्रॉब्लम ये था कि मुझे नौकरी नहीं करनी थी, करेक्ट, है ना। करेक्ट, तो बिजनेस का तो बी भी नहीं पता था मुझे, करेक्ट। राइट। पर बिजनेस का बग था। बिजनेस का बग तो कीड़ा तो था, Correct. राइट। बट क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्या नहीं। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा MSc बायोटेक्नोलॉजी हुआ है। हाँ, ओके। जी। तो हायर एजुकेशन लेने के बाद कोई भी पेरेंट्स लोग तो रहेंगे, वो Correct. तो बोलेंगे यार तूने अभी पढ़ा लिख लिया, अब जॉब क्या? कर ले और शादीशुदा हाँ, बस, जिंदगी बस, हो set हो जा। सेट हो जा बस। तो यही सब चल रहा था। तो 2016 में मुझे क्लिक मिला कि हनी, है ना। सो मैंने हनी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। ओके। तो जनरली मार्केट में ऐसे हो रहा है। बायोटेक तो आपके एजुकेशन थी। मुझे एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे उसमें वो कीड़ा था ऑलरेडी, Correct. नेचर से रिलेटेड। Correct. तो वाइल्ड लाइफ, नेचर से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। हाँ। तो मेरा रिसर्च ही था, तो मैंने PhD रिसर्च स्किप करके बीच में इस फील्ड को मैंने R&D करना शुरू किया। वेरी गुड। तो जब- कैसे किया ये रिसर्च? यस यस। पहाड़ों और फॉरेस्ट में जाके मुझे जब आपने? पता चला, एक्चुअली कोई भी फील्ड के लिए आप जब जाते हो उसमें आपको ग्राउंड लेवल में जाना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। कि हनी तो मार्केट में अच्छे अच्छे ब्रांडिंग्स लेके आते हैं, Correct. बट हनी प्रोडक्शन कहाँ होता है, करेक्ट। कौन प्रोडक्शन करता है, Correct. ये भी तो हमको पता Correct. था। तो उसी प्रोडक्शन के लिए मैंने जब शुरुआत की थी, तो 2016 में मैंने 50 बी हाइव से स्टार्ट किया था। 50 बी है। Yes. आपने खुद बनाई? मैं खुद परचेज करके, Purchase. विदाउट एनी ट्रेनिंग। क्योंकि जनरली होता है हम लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, हाँ। फिर सोचते रहते हैं। तो ये सोचने में करें time कि नहीं waste करें? हाँ, आपने सीधा कर दिया? सीधा कर दिया, Okay. ऑन फील्ड उतर गए हम लोग। ठीक है। तो उतर के करते कहाँ पे था ये? ये महाराष्ट्र से शुरुआत की थी अच्छा। मैंने। तो अभी किसी गांव में या फॉरेस्ट हाँ, में? महाराष्ट्र में शुरुआत की थी मैंने, अच्छा। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में की थी। 50 बी हाइव्स 50 आपने bee खरीद hives लिए? लेके। तो ये हमारा जो वर्क होता है, ये ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा वर्क होता है, अच्छा। अपार्ट फ्रॉम सिटीज एंड विलेजेस। ठीक है। जंगलों में जाके हमको काम करना पड़ता है। Correct. यस। तो ये हमारी बीज तो लाइव उसका मजा भी आता है। बहुत मजा है। जब आप नेचर से जुड़ोगे आपको पता हाँ, चलेगा, बहुत मजा आता है है। ना। यस, आज लोग हॉलीडेज मनाने के लिए, वीकेंड्स मनाने के लिए नेचर करेक्ट। का नेचर सहारा के, लेते हैं। हाँ, नेचर के Yes. पास ही जाते तो हैं। बीज का इतना इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में है, तो Right. एग्रीकल्चर फील्ड के लिए तो बहुत बूम करने वाली चीज़ है। राइट। यस। तो इसका जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो पॉलिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। हम लोग जो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये ना के बराबर है अच्छा। ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखता नहीं है बिल्कुल हमको। भी। बस हाँ, ऑर्गेनिक बहुत सर्टिफिकेशन के पीछे हर कोई भागता है। करेक्ट। तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या है कि जब अगर बीज का पॉलिनेशन होगा, बीज एक बेस्ट पॉलिनेटर करके इस अर्थ में सर्वाइव करती है। अगर आज हम उनको बचाएंगे, तो ये हम जो हम लोग डेली रूट्स में जो फ्रूट्स खाते हैं, फल हाँ, खाते हैं, हाँ। जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो पॉलिनेटर्स मोनेशन का ही तो एक पार्ट है। करेक्ट, है एब्सोल्युटली। ना? हाँ, नहीं तो हम लोग आज देखते हैं कि इंजेक्शंस देके, पेस्टिसाइड देके, राइट, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल हार्मोन्स देके, उसको ग्रोथ रेगुलेटर्स देके हम लोग बढ़ा रहे हैं। Right. तो हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग उस बीज को पाल के अगर नेचर बचा रहे, तो हमारा एक तो इससे tagline बढ़िया है। क्या हो सकता इससे है? बहुत बढ़िया टैगलाइन क्या है? टैगलाइन हमारा है, सेव द बीज, सेव द नेचर। सेव नेचर। अगर आप बीज को बचाओगे तो ही तो नेचर आप नेचर बचेगा। को बचा लो। यस। तो इसी एजेंडे पे हम लोग काम करते हैं। तो पिछले 7-8 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। आज मैं KVIC MSME नेशनल बी बोर्ड के रजिस्टर्ड हूँ।
तो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड बी कीपर हो। आज Very लोगों के पास मैं जितने भी फार्मर्स है या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते जी। हैं, इस हनी इंडस्ट्री को मैं बूम करना चाहता हूँ, Correct. क्योंकि आज इतनी अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों के पास डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। Correct. हनी का सप्लाई नहीं है। अच्छा। यस। वाह। हनी का सप्लाई होने के लिए मुझे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ना। Correct. तो हर कोई नहीं उसको फुलफिल कर जी पाएगा। नहीं करेक्ट। तो ऐसे नए बीकीपर्स को, नए यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। एक्सीलेंट। यस। आज तो एक्सीलेंट। आपको गवर्नमेंट भी जॉब नहीं प्रोवाइड कर रही है। हाँ हाँ? तो बिल्कुल। फिर जॉब नहीं है तो आपके पास क्या है? एमएसएमई ओनर बन जाओ, वो तो बेस्ट है। इट टेक्स Yes. मतलब हिम्मत चाहिए होती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आसान तो हो ही नहीं सकता अगर आप नहीं। फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं। यस। तो आपका इस जर्नी में 8-9 साल की जर्नी में जी। आपका सबसे बड़ा बग चैलेंज क्या रहा? चैलेंज पर डे बी कीपिंग फील्ड में पर डे चैलेंजेस है। पर एवरीडे यस, दिस बिजनेस इज डिपेंड ऑन नेचर। करेक्ट। यस, अभी एक बाहर बारिश चल रही है। हाँ। अगर ऐसे बारिश में हम लोग इंसान नहीं निकल पाए थे तो वो बग्स तो या बीज कीड़े कैसे कहाँ से निकलेंगे? निकलेंगे? वो हाँ। बीज कैसे निकलेंगे Correct, बेचारे? वो तो correct. अपने घर पे रहेंगे। बट जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको तो डेली खाना तो चाहिए। करेक्ट। ये चैलेंजेस होता है। हाँ, तो इन सब तो आपका चैलेंजेस हनी को, का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। हाँ, उस पर डिपेंड करता है। हनी के प्रोडक्शन पे डिपेंड बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। अगर धूप चाहिए, धूप भी तो चाहिए ना। Correct. बट धूप अगर ज्यादा निकल गई या कम निकल गई तो भी फिर पेट बाहर रुक नहीं जाता निकलेगा। है, हाँ। ये सब पर डे चैलेंजेस होते हैं। हमको आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द होम, यानी घर छोड़ के जंगलों में रहना पड़ता है। तो Right. ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। ऑब्वियसली। ताकि आपके पास वहाँ पे लाइट नहीं है, एसी नहीं है, Correct. ना कोई मोबाइल टावर है, कुछ नहीं। आपको मोबाइल के टॉर्च में ही सब रहना पड़ता है। राइट। तो ये सब चैलेंजेस छोड़ के भी वहाँ जो सुकून मिलता है, जो हम लोग एयर कंडीशनर वो- हॉल में या बेड पे सो के नहीं मिलता हमको, Right. वो एक बड़ा चैलेंजिंग। लेकिन जब इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, फिजिकली डिफिकल्ट हो रहा Yes. है और पता नहीं होता कि इस बिजनेस का फ्यूचर कैसा होगा, हाँ, तो आपके अंदर की आवाज, व्हाट इज द बग वॉइस, वही। कि लगे रहो, लगे रहने के लिए आप अपने आप को क्या बोलते सेल्फ मोटिवेशन। हैं? क्या बोलते हैं? वही, कुछ नहीं, आज नहीं है ना, कल आएगा। तो यही एजेंडे से हम लोग पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। आपके मैं जैसे- कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? देखिए, जब मैं कोशिश कर रहा था, मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में तब था, तो मैं एक 20-30 हज़ार 50 हज़ार की जॉब के लिए बहुत स्ट्रगलिंग कर रहा था। हाँ, राइट। तो आज कंडीशन ऐसी कि आज 10 परिवार को हम लोग पाल सकते हैं। वाह, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है करेक्ट, कि हमारे वजह से हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं Employment दे रहे हो आप। क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। यस। तो ये खाली सिटीजन वालों के नहीं है, हम लोग रूरल एम्पावरमेंट को भी एक ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, कैसे आप Yes. बताइए? ये जैसे कोई भी डीप फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट सीजन में जो ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, हाँ, उनके पास 100 रुपये दिन का भी नहीं होता है। वो Right. कैसे रोजी रोटी अपनी करेंगे? Right. तो हम लोग उनको जैसे बीज का एक अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, हाँ. कैंडल्स बनती है बी हाँ, वैक्स से। बी वैक्स से। यस, तो उनको हम लोग वो रोजगार देने की कोशिश करते हैं। वाह, वुमेन्स को स्पेशली कि वुमेन एम्पावरमेंट करने का प्रोसेस है एमएसएमई के थ्रू हाँ. एंड देन केवीआईसी। Right. ये हर अलग अलग स्कीम में सपोर्ट होता है। तो हम लोग उनको गांव-गांव जाके उनको अवेयरनेस कराते हैं कि आप घर बैठे ये काम करा सकते हो। तो गवर्नमेंट आज आपको इस चीज़ के लिए फंड प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज दे रही है। तो बस आपके करने का चैलेंज चाहिए। अगर 4 लोग एक फैमिली में, तो चारों लोग आप इसी फील्ड में आ सकते हो आ सकते एज अ साइड सोर्स, Right, नॉट right. फुल टाइम, Right. एज अ साइड सोर्स। Right. अगर आप खेती करते हो, किसान हो, साथ तो में ये भी कर yes, लो, हाँ। ये भी करो आप। तो आपके लिए आपकी कंपनी का बग ड्रीम क्या है? मतलब आज से 5 साल बाद जी। आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हो? मुझे पैराडाइज हनी को हर किचन का एक हिस्सा बनाना है। ओह वाह, क्यों? क्योंकि जब आज मार्केट में आप जब हम लोग सर्वाइव करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन आता है, इज योर हनी प्योर? हाँ, वही सबसे बड़ी बात तो Right. वही होती है, कंज्यूमर के लिए तो वही बात होती है, यस right? यस। तो ये प्योरिटी क्या होती है? क्यों? क्योंकि आज तक लोगों को प्योर हनी ही नहीं मिला, प्योर चीज़ ही नहीं मिली करेक्ट, है। करेक्ट। तो हम लोग प्योरिटी के साथ साथ एक श्योरिटी भी देते मैं तो हनी को देखती रहती हूँ कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। नहीं। तो तो श्योरिटी क्या है? श्योरिटी अलग अलग होती है, क्योंकि हम लोग बी कीपर हैं, हम लोग प्रोड्यूसर हैं, हम लोग छोटे से किसान हैं। हम लोग गलती नहीं करेंगे या गलत किसी को नहीं देंगे, करेक्ट, क्योंकि एक किसान ही होता है जो अपनी चीज़ को सही तरीके से पहचान पाता है और Correct. समझा सकता है। Correct. अगर आज आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपके 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रेडी हूँ। रेडी हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो कचरा घुसा है, जो कस्टमर के दिमाग में ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सेटल हो जाए Right. ना। तो इन सब चीज़ों से हम लोग अवेयर कराते हैं कि एक्चुअली बेसिकली जो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ हनी, द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो डिपेंड करता है कि किस फ्लावर से नेक्टर लिया हुआ है। अच्छा, या
तो आपको लगता है ये हनी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पास कर सकता है? हर एक मैं क्या बोलता हूँ, इंडिया का जो हनी है, इंडियन हनी जो जी। है, आउट ऑफ इंडिया लाखों मीट्रिक टनों से जाता है, अच्छा, एक्सपोर्ट होता है। आज अच्छा। अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें ओवर द वर्ल्ड, 7th पोजीशन पे इंडिया है आज एक्सपोर्ट के मामले में। इन हनी? यस। वाह। तो आप मुझे बताइए 7 to 1st रैंक पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप बताइए। बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से Right. 2028 तक प्लानिंग चल रहा है। तो ठीक है, 5 years इज गुड। 5 साल में आप अगर नंबर 1 पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़ी तो बात मुझे है। मुझे इंडिया के बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। यस। तो इतना हमारे ही। इंडियन जो कंजम्पशन बहुत है high पर है। कैपिटा है, 5 ग्राम पर डे भी नहीं है। 5 अच्छा। ग्राम हनी भी नहीं खाते हम लोग। पर खा सकते family। हैं। हाँ, यस। करेक्ट, तो इतना हमारे पास एक्चुअली लैक ऑफ अवेयरनेस। करेक्ट, करेक्ट। क्यों खाना चाहिए हनी, यही लोगों को पता तो नहीं। आप एक थोड़ी बग इंफॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं। यस। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग उसका रन। देखिए, आप जैसे इंसान के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन थी, यस। एक बहुत नया आइडिया था। जी। आपके कितने लोगों ने, कितने फ्रेंड्स ने किया है बी का बिजनेस, किसने नहीं, भी नहीं, किया है? किसी ने आपके नहीं। माँ बाप कभी सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। होंगे कि ये भी कोई बिजनेस हो सकता है, ये- राइट? तो ऐसे आजकल मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज करके 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, वो आते हैं, उनके पास एक बग आइडिया होता है, लेकिन उसको फॉलो थ्रू करने की हिम्मत नहीं होती है, यस। राइट? तो आप उनके लिए क्या बग एडवाइस देंगे? उनके लिए तो एक ही बग एडवाइस दूंगा कि शॉर्टकट मत मारिए, है ना। लॉन्ग टर्म का गोल रखिए, धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ चलिए, आपको अचीवमेंट अपने आप मिलते जाएगी। वाह। यस। जब मैंने 2016 में मैंने शुरुआत की, तो मैंने 10 किलो हनी कहाँ बेचूंगा, ये मुझे सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था। राइट। मैं क्या बेचूं मुझे पता नहीं। Right. बट आज मैं 100 किलो एक दिन में बेच सकता हूँ। वाह, यानी करेक्ट। 10% और मतलब हिम्मत करके लगे रहो। यस। यस। नाइस। यानी हम लोगों को, हमारा एक ही काम है, लोगों को माल सेल नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एजुकेट करना है। इंफॉर्मेशन देनी है, Yes. राइट, अगर एजुकेट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाएगा। करेक्ट। तो यू थिंकिंग लॉन्ग टर्म। यस। यस। क्योंकि आज मेरे पास वेराइटीज है, तो आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों को अलग अलग बीमारी होगी, किसी का Correct. 4 लोगों का टेस्ट अलग होगा, करेक्ट। है ना। आज हम लोग कपड़े भी एक सार के नहीं पहनते, नहीं पहनते। वीकली हम लोग अलग अलग कपड़े पहनेंगे। करेक्ट, तो फिर आप एक ही चीज़ कैसे खाओगे? करेक्ट। अब मल्टीपल वेज के साथ हमारे पास वेराइटीज में भी हनी अवेलेबल है। तो अगर मैं पूछूं आपके सक्सेस का बग सीक्रेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सक्सेस तो अभी ऑन प्रोसेस में हम लोग, हाँ, सक्सेस तो तो है कोई ही बात नहीं। नहीं। आप देखो, आप जहाँ 2016 में थे, वहाँ से तो काफी आगे आ गए। जी जी, बहुत सारे आगे, बहुत फॉर आगे। मी दैट इज सक्सेस। Yes, yes. और सक्सेस ये नहीं है कि आज है, आगे नहीं बढ़ेगी। सक्सेस हैज स्टार्टेड, अब यहाँ से बढ़ते ही जाएंगे, जी। right? तो अगर आपसे कोई यंगस्टर पूछे कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, स्वीट सक्सेस, Yes. स्वीट सीक्रेट Yes. विद योर हनी, व्हाट इज द बग सीक्रेट? यस यस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीट रिवॉल्यूशन एक स्कीम लॉन्च की। स्वीट Honey Mission, रेवोल्यूशन, अच्छा। राइट। जैसे हमारे पास व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन राइट, रिवॉल्यूशन हो गया राइट, है, राइट। तो अभी ये स्वीट रिवॉल्यूशन चल रहा है। अच्छा। जैसे आपने स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की, इससे मैं बताना चाहता हूँ Right. एक स्वीट रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो एक आपको चेंज करना है कि एग्रीकल्चर फील्ड के साथ नेचर को स्ट्रांगली बिल्डअप करते हुए Build करना है। आपको खुद को भी बिल्डअप कराना है। मतलब मधुमक्खी अगर हनी बीज को आप, हाँ। ठीक है ना, उसका कंजर्वेशन आप करोगे, Right. तो आप खुद को भी तो सेव करोगे। करेक्ट, बिल्कुल। एक नेचुरल सोर्स बीज को सेव करके, नेचर को सेव करके, हम खुद को सेव कर। ऑर्गेनिकली हम लोग खाना चाहते हैं। राइट, ऑर्गेनिक फूड मिलेगा आपको, Right. हेल्दी लाइफ मिलेगी, Right. साथ साथ वेल्थ भी मिलेगा करेक्ट। हनी के माध्यम से। और क्या हनी के चाहिए? अलग अलग भी आप सेल करा सकते हो। फैंटास्टिक। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंट। आपके जैसे इंसान होंगे तो कंसिस्टेंसी तो आ ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल हमारा वही काम है कि हमको इसको बढ़ाना नहीं, है। आप लगे रहे, और आपने जो बातें बताई हैं उससे तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप एक बग हीरो हैं, और मैं आपको बग फैमिली में वेलकम करती हूँ। एक बैच में लगा दूंगी, उसके बाद आप कैमरा में देख के खाली ये बोलना, आई एम अ बग हीरो। आई एम अ बग हीरो।